बरसन लागी, बरसन लागी, बरसन लागी सावन बूंदिया राजा, तोरे बिन लागे न मोरा जिया, तोरे बिन लागे, तोरे बिन लागे न मोरा जिया, तोरे बिन लागे न मोरा जिया, तोरे बिन लागे, तोरे बिन लागे न मोरा जिया। ये लड़की कौन है रे तू? हाँ? एक मनहूस विधवा यहाँ? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज जी ये स्त्री कपड़ा किया हुआ रखने जा रहा हूँ। हमने सब नौकरों से कह दिया है कि शिव मंदिर में मरम्मत का काम चल रहा है, माली को, गार्ड को, सबको लेके जाओ। बात समझ में आई? जी महाराज। यहाँ क्या कर रही है? हाँ? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में भीतर तक आने की? कौन आने दिया तुमको? मालकिन, हम महापंडित जी मदद मांगने आए थे। अगर आप चाहे तो उनसे पूछ सकती हैं। हमको कह रही है? हमारे घर पर खड़े होकर हमको कह रही है कि हम पूछ लें? हैरान पड़ रही है यहाँ? धर्मशाला खोल के रखी है हमने घर में कि मुंह उठा के चली आई? चोटी नहीं हो ना? चोरी करने आई हो? ये कांच का गिलास, कांच का सामान चोरी करने आई है? नहीं मालकिन। निकाल, क्या चुरा रही है? कुछ नहीं कर। क्या करने आई थी यहाँ पे? बता, बता क्या? इतना महंगा कांच का गिलास तोड़ दी? हाँ, तोड़ दी? इतना महंगा? तो हरजाना कौन तुम्हारी अम्मा भरेगी क्या? रो रही हो, नौटंकी कर रही हो? वाह 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 वाह! देखो तो, साड़ी तो ऐसा पहनी हो जैसे मंदिर की कोई देवी हो। 2 मिनट पहले जब हमने देखा तो साड़ी ऐसे पकड़ी थी जैसे किसी को दावत दे रही हो। ना शरीर का नुमाइश करने आई हो क्या? बहुत सुना था तुम लोग के बारे में और आज साथ देख भी लिया कि कैसे तुम लोग विधवा लोग सीधा साधा कपड़ा पहनकर भोले भाले मर्दों को फंसाती हो। हाँ? अरे शर्म आना चाहिए तुम लोगों को ऐसी हरकत करते हुए। हमारे संत जैसे बाबूजी को लुभाने की कोशिश कर रही हो। नुमाइश का घर समझ रखा है इस जगह को? लो, देख लो हमको। ठीक, तुम लोगों ने तो वैसे ही शहर को महका और बहका के रखा है। सोच के आई थी यहाँ, हमारे बाबूजी दिल के बहुत अच्छे, तो उनका फायदा उठा लोगी जैसे बाजारू औरतें उठाती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रही हो। पहले खुद ही अपने रास्ते में केले का छिलका बिछा दो, फिर फिसल कर गिर जाओ, फिर देखो कोई उठाता तो नहीं है। कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ थाम कर उसका तरह तरह का फायदा उठाओ। यही सिखाई है तुम्हारी अम्मा, तुम्हारा खानदान नाथ पटीदार। क्या रो रही है रे? आंखें हैं ना? अंधी नहीं है ना? दरवाजा दिख रहा है ना? चलो निकलो यहाँ से। कहा कि मार के हम अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहते। 1 सेकंड भी यहाँ रुकी ना तो नौकरों से धक्के मार के, जूते मार के यहाँ से निकाल देंगे। चल निकल यहाँ से, भिखारन कहिए, चल निकल। जीवन का रंग सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद। जिस रंग राखे साए हमारो, जिस रंग राखे
इश्क का रंग सफेद। ये लड़की हमारे घर में? आ गया बेटा, ये लो तुम्हारा पर्स। इतनी जरूरी चीजें कोई भूलता है क्या? माँ, ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? और ये इस तरह भागकर क्यों गई यहाँ से? ये खून, किसी को चोट लगी है या फिर? ये वही लड़की, वो आश्रम वाली। हाँ, ये वही लड़की है। इस तरह भागकर क्यों गई? हाँ, वो आई थी यहाँ। उसके आश्रम में कोई बीमार है ना, बहुत ही परेशान थी बेचारी, तो हमने उसकी मदद की। हमने उसे पैसे दिए। वो क्या थी, जल्दी में थी ना, तो हड़बड़ी में यहीं से भागते हुए गई है। और ये? और नहीं, खून नहीं है, सिंदूर है। वो क्या है कि हमारे हाथ से डिबिया गिर गई, तो सिंदूर सारा छिटा गया, तो पगली आके ऐसे ही पैर रख दी। बेटा वैसे भी अगर उसको चोट लगी होती तो हम क्या उसको ऐसे ही जाने देते? इतनी निर्दय नहीं है तुम्हारी माँ। नहीं माँ, ये तो हम जानते। हम बस थोड़े से चिंतित हो गए थे। हमें लगा कि फिर से हमारी वजह से उन पर कोई परेशानी ना आ जाए। नहीं बेटा, हम जानते हैं कि तुम और तुम्हारे दादाजी ऐसे गरीब और जरूरतमंदों के बारे में बहुत सोचते हो, लेकिन अब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। हम है ना, तुम्हारे दादाजी हैं, हम सब संभाल लेंगे। तुम खुशी खुशी जाओ बेटा। अब क्या कहते हैं, तुम्हारी फ्लाइट वो छूट जाएगी बेटा। अरे हम तो भूल गए माँ। जा बेटा, खुश रहो बेटा। फोन करेंगे आपको। हाँ। अच्छा, तो ये वही विधवा है जो हमारे बेटे को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। हिम्मत तो देखो, आज घर तक आ गई, कल सर पर नाचेगी। वो तो अच्छा हुआ कि बाबूजी ने सही समय पर विप्लव को यहाँ से भेज दिया, वरना पता नहीं ये हमारे बेटे के सामने कौन सा नया तमाशा खड़ा कर देती। सारा गंदगी फैला के चली गई, और ये नौकर पता नहीं कहाँ मर गया है। ए, कहाँ मर गए थे? हाँ, मालकिन बाजार गया था बाबूजी के लिए पान लाने के लिए। इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ, लाओ पान लाओ। ये हम बाबूजी को दे देंगे। तुमको क्या रे, सोने का पगार मिलता है का? कहाँ मर गए थे तुम? ध्यान नहीं रखते हो? यहाँ एक विधवा कैसे आ गई थी? हाँ, वो पता नहीं मालकिन मुझे कैसे आ गए। हम तो उसे निकाल रहे थे और बाबूजी ने आके मुझे रोक दिया और बोले कि जाओ बाजार से पान लेके आओ। हम उनके लिए पान लेने चले गए थे मालकिन। अच्छा ठीक है, बाल्टी लेके ये सब गंदगी साफ करो, नहीं तो हम तुमको साफ कर देंगे, समझे? जाओ जल्दी। जी मालकिन। अब हमारे पास केवल 7 दिन है, उसके बाद हमें आश्रम से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब इस शहर में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है। अब तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। मतलब हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए? वैसे अभी हमारे पास ना एक उम्मीद है, महापंडित जी, और हमें पूरा यकीन है कि वो हमें वो वकील को देने के लिए ना पैसे जरूर देंगे। तुम लोग महापंडित जी के पास गई थी मदद के लिए? धानी गई है ना, हम भी धानी के साथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ थी कि वो आगे निकल गई और हम पीछे छूट गए। पर अच्छा हुआ कि आप मिल गए, हमने आपको भी अपनी समस्या बता दी। अच्छा पगली, हम तो हैं ही हैं तुम्हारे लिए, लेकिन कहा है कि महाप्रभु भी बहुत ही दयालु हैं, और हमका पूरा विश्वास है कि वो तुम लोगों की सहायता जरूर करेंगे। हाँ, प्रभु हमारी धानी रुको, हम अब चलते हैं। हम धानी
लगता है बहुत ही जोरदार स्वागत किए हो महाप्रभु ही का। अरे अब क्या नया चक्र भी चल रही हो महाप्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। चलो मैडम 5 बज गए, घर नहीं जाना है क्या? चलो चलो। 2 घंटा से ऊपर हो गया, दीदी धानी आई कहीं नहीं अभी तक। कुछ अनहोनी तो नहीं ना हो गई उसके साथ? इतना देर में तो आना जाना चाहिए था उसको। चिंता मत कर, हमें पक्का विश्वास है कि माँ पंडित जी ने उसे पैसे जरूर दिए होंगे। कहीं भीड़ में फंस गई होगी, आती होगी। वकील साहब थोड़ी सी देर और रुक जाइए, हमारी बच्ची आती होगी पैसे लेके। देखिए मैं एक जरूरी केस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ शहर से, मैं रुक नहीं सकता। तो वापस कब लौटेंगे? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता आपको। फिर हमारे केस का क्या होगा? मैडम आपका केस पहले से ही बहुत कमजोर है और ऊपर से आप लोग कुछ कर भी नहीं रही, पैसे भी तो नहीं दे रहे हैं कि मैं यहाँ रुकूं। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। सब हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश। वकील साहब, दीदी हमको सच में बहुत डर लग रहा है। धानी आई काहे नहीं अभी तक? धानी, अनी हुआ क्या तुझे? और ये तेरे पैर में क्या हुआ है? चुप क्यों है, बता कुछ। धानी, धानी रुक जा। क्या हुआ इसे? चलना देखते हैं। धानी, धानी, क्या हुआ? धानी क्यों रो रही है? तुम दोनों साथ में गए थे महापंडित जी के पास।